जय हिंद साथियों, आज की वीडियो यूपीएसआई वालों के लिए है जो 13/12/2017 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम बात करेंगे मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन की। यह है भाग 2। तो चलिए इस क्लास को शुरू किया जाए। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में के अंतर्गत आता है साथियों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि और भवन पर कर। ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 42वां है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? AP गुप्ता बनाम भारत संघ, परमानंद कटरा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब वह हर बार प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीमार्फिक वायरस। 45वां प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू में के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो इसका आंसर है भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 47वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए सिंगापुर, बी ब्रुनेई या सी श्रीलंका। तो भारतीय दंड संहिता जो है कि तीनों पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 49वां प्रश्न है, भारत की राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें दिया है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संशोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। दूसरा दिया है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, सिर्फ ये सही हमारा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश होते हैं। चलिए 50वां प्रश्न है कि 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष ऑप्शन सी, रेखा शर्मा जी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? साथियों आनुवांशिक विकार नहीं है तो वह है अरंजकता। 52वां प्रश्न है, ये इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? साथियों इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाता है गोल रास्ता, आगे गोल रास्ता है। 53वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों तथा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। 55वां प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़क तलछट का अर्थ है आपका नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। 57वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है?
नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो ये है ऑप्शन ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के सुझाव पर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। 61वां प्रश्न है, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम ने। 62वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ए में दिया है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। और बी दिया है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बी, यानी कि सूचना पाने के पीछे क्या कारण है आपका, यह सूचना प्रार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 63वां प्रश्न है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जीडीआर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि सामरिक परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें ए और बी दोनों सही है, यानी कि ये वाला और ये वाला सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूटकिट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है बी, लागत जन्य मुद्रास्फीति। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसारी मोहन गांगुली। भारतीय वन सेवा में के कैडरों के नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। शब्द भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? साथियों, इनसाइडर ट्रेडिंग आपका शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए, ये वाला जो है कि ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण किसको मिला है? तो वह है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर पुरस्कार आपका केसी अप्लक को मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कॉर्पिन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ पर पढ़ते हैं वक्तव्यों को, जैसे कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, ये सही है।
दूसरा देखते हैं, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप का या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटिपोटेंसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? साथियों, इसका संगम हमीरपुर में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर है 1952 में। 79वां प्रश्न है, यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्म 16। 80वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं। साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। कोई भी पेशा अपनाना, ये बिल्कुल सही होगा। भाषण की स्वतंत्रता, तो ये भी सही ऑप्शन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये गलत है। धर्म का पालन में प्रचार, तो ये भी जो है कि आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है कि सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।